सिक्स्थ हमारे पास जो प्रोनाउन है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट से निकला है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है वाज़ेह करना, रेफ़र करना, इशारा करना, पिन पॉइंट करना, पॉइंट आउट करना। तो ऐसे प्रोनाउन डेट आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफ़र, जिन नाउन्स को ये रेफ़र करते हैं, जिन चीज़ों को ये रेफ़र करते हैं, उनको पॉइंट आउट करने के लिए जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दे आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए, उन्हें उनकी तरफ इशारा करने के लिए, सिग्नल करने के लिए हम इन प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। इनको दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, यानी नंबर तादाद के लिहाज से और जगह के लिहाज से। अब दो प्लेसमेंट हैं। अगर हम जगह की बात करें तो प्लेसमेंट या तो नियर करीब हो सकती हैं वो, या फार हमसे चीज़ें दूर हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कंप्यूटर पड़ा है तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ कंप्यूटर, दिस इज़ अ लैपटॉप। तो दिस से क्या है, एक चीज़ के लिए रेफ़र कर रहा है, सिंगुलर के लिए, और वो मेरे करीब पड़ी थी। लेकिन कुछ किताबें मुझसे दूर पड़ी हैं तो मैं कहूँगा दीज आर द बुक्स, और वो मेरे पास ही है तो मैं उसके लिए दीज का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा के लिए। लेकिन अगर कोई चीज़ मुझसे दूर हो और वो सिंगुलर हो तो डैट का वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल डैट इज़ द बॉय आई मेट यस्टरडे। अब डैट से मुराद वो, यानी वो मुझसे लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एक है और वो मुझसे दूर है, तो इसलिए मैंने डैट का वर्ड यूज़ किया। और अगर ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा पर्सनस हों और वो आपसे दूर हों तो उसके लिए दोस्त का वर्ड यूज़ करेंगे। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। तो दोस्त का वर्ड ज़्यादा के लिए और वो जो आपसे दूर हो उसके लिए। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चार हैं, दिस, डैट, दीज और दोस्त। नंबर के लिहाज से और प्लेसमेंट के लिहाज से हम इन्हें अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। सेवन्थ हमारे पास टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूट से है जी ऐसा प्रोनाउन जो चीज़ों को या लोगों को एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, एक एक करके जो है ना वो रेफ़र करे, डिस्कस करे, उनके बारे में बात करे। ऐसे प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, चूँकि ये एक पर्सन को ही एट अ टाइम रेफ़र करते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं सारे, और इनके बाद हमेशा वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही आता है। ये तीन किस्म के हैं, ईच, ईदर और नीदर। इसे आइदर भी पढ़ते हैं और नाइदर भी पढ़ते हैं, दोनों सही हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप कौन सी प्रोनाउंसिएशन फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज़, अब लड़कों में से हर एक की बात हो रही है, हर एक लड़के ने गेट सरप्राइज, उसे इनाम मिलता है। ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, दोनों की बात हो रही है, ये वाला रास्ता भी जाता है और ये वाला रास्ता भी जाता है, दोनों की अलग अलग बात हो रही है। नीदर ऑफ द ब्लेम्स इज़ ट्रू, अब इल्ज़ाम में से सब की बात हो रही है कि हर एक एक इल्ज़ाम क्या है, सही नहीं है, वो फॉल्स है, फेक है। तो क्या कर रहा है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, थिंग्स को या चीज़ों को सेपरेटली डील करता है, डिस्कस करता है, रेफ़र करता है। इसमें एक चीज़ है ना वो नोट करने वाली है कि हमारे पास जो ईच का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसकी थ्री पोजीशंस होती हैं सेंटेंस में, ये थ्री पोजीशंस पे यूज़ हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सेंटेंस के स्टार्ट पे, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, ये सेंटेंस के स्टार्ट पे यूज़ हो सकता है। मिडल में भी आ सकता है, दीज मैन रिसीव्ड ईच अ रिवॉर्ड। और थर्ड में हमारे पास ये सेंटेंस के एंड पे भी यूज़ हो सकता है, दे बॉट फ्रूट्स फॉर 5 रुपीज़ ईच। तो ईच की ये थ्री पोजीशंस हो सकती हैं। आठवां हमारे पास एट्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन से निकला है, ऐसा प्रोनाउन जो चीज़ों को रिलेट करने के लिए यूज़ हो, विच इज़ यूज टू रेफर और रिलेट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटीसीडेंट होता क्या है। तो ऐसा प्रोनाउन जो एंटीसीडेंट से, अपने एंटीसीडेंट से रिलेशनशिप बनाए, उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आल्सो हेड्स एंड एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है जी, एक ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करे, जो नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे, उसी एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये
एडजेक्टिव क्लॉज के स्टार्ट में भी यूज़ किया जाता है, ये इनकी पहचान है। एक और फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ फाउंड द पेन विच ही लॉस्ट। अब पेन क्या है, एंटीसीडेंट है किसका, विच का, जो कि प्रोनाउन है। तो विच क्या कर रहा है, विच का जो प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है। तो विच यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होगा। और दूसरी जो मैंने आपको बात बताई कि रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज को भी लेके आता है। तो जो मैंने पार्ट अंडरलाइन किया है वो क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। कैसे, एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो पेन यहाँ पे क्या है, नाउन है। और विच ही लॉस्ट, ये फ्रेज, ये क्लॉज क्या बता रहा है कि कौन सा पेन था जो खो गया था उससे। तो पेन के बारे में, उस कलम के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। एक और एग्जांपल देखें, आई मेट अली हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। अब हु का वर्ड किसको रेफर कर रहा है, अली को। अली उसका एंटीसीडेंट है, हु यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और अली कौन है, हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी अभी वापस आया। तो ये सारा क्लॉज कौन सा होगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा जो अली के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो रिलेटिव क्लॉज दो चीज़ें करता है, एक तो सेंटेंस के पार्ट को उसके एंटीसीडेंट से रिलेट करता है, दूसरा क्या काम करता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज को भी लेके आता है सेंटेंस में, उसको इंट्रोड्यूस भी करवाता है। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस है हमारे पास, तीन है। हु सिर्फ लोगों के लिए, इंसानों के लिए यूज़ करते हैं। विच जानवरों के लिए भी यूज़ होता है और बेजान चीज़ों के लिए भी। और डैट का जो प्रोनाउन है वो सिर्फ बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक और इनके बारे में इंफॉर्मेशन बात ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उन्हें हम कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, कंजंक्शन से है, बिकॉज इट आल्सो डज द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन। ये कंजंक्शन का काम कर रहे होते हैं। ये 7th पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है जी, एक ऐसा वर्ड होता है जो दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंस के पार्ट्स को, दो वर्ड्स को आपस में जॉइन कर दे, जोड़ दे, इकट्ठा कर दे। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी यही करता है, रिलेट कर रहा है ना एक सेंटेंस के पार्ट को दूसरे पार्ट से, तो इसलिए इन्हें कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन की 3 फॉर्म्स हो सकती हैं जब हम पर्सन्स के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जो हु का प्रोनाउन है वो पर्सन्स के लिए यूज़ होगा, लोगों के लिए यूज़ होगा। तो चूंकि जो नाउन है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, यूजेज के अकॉर्डिंग, तो हु की भी जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। अगर हु नॉमिनेटिव केस में यूज़ होगा तो उसके लिए हु का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जेनेटिव केस यानी पोजेसिव केस में अगर इसको यूज़ करेंगे तो हुज का वर्ड यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आए, एक्यूजेटिव केस हो, तो फिर इसके लिए हुम या हु का वर्ड यूज़ करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में अब एक्यूजेटिव केस में भी हु को यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो फॉर्मल या प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है उसमें हम हुम को ही यूज़ करते हैं, हु को यूज़ नहीं करते एक्यूजेटिव केस के तौर पे, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ये नॉमिनेटिव केस के तौर पे यूज़ हो रहा है। दिस इज़ द बॉय हुज वर्क, पोजेसिव केस, जेनेटिव केस के तौर पे यूज़ हो रहा है। और दिस इज़ द बॉय हुम वी ऑल प्रेज, ये ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम इन 3 पोजीशंस में, 3 फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। अब इसकी पोजीशन क्या है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू प्लेस इट एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट। जो इसका एंटीसीडेंट है, जो जिसको ये रेफ़र कर रहा होता है, कोशिश करें हमेशा, और पॉसिबल वे यही है सेंटेंस को गलत होने से बचाने के लिए, उसको रॉन्ग होने से बचाने के लिए, कि जिसके लिए इसको यूज़ किया जा रहा है हमेशा उसके पास ही इसको प्लेस किया जाए, ताकि सेंटेंस जो है ना वो ग्रामेटिकली एक्यूरेट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉय हु वन द प्राइज इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर अली। अभी सेंटेंस में बात क्या हो रही है, जिस लड़के ने इनाम जीता वो मेरे दोस्त मिस्टर अली का बेटा है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, लड़के की। हु किसको रेफर कर रहा है, लड़के को जिसने इनाम जीता। अब देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा रीफ्रेज करें
यानी रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन चेंज करें तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस बॉय इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर अली हु वन द प्राइज। अब यहाँ पे मायने क्या हो रहा है जी कि हु किसको रेफर कर रहा है, अली को, मिस्टर अली को रेफर कर रहा है जो इनाम जीता। हालांकि फर्स्ट सेंटेंस में बात और थी, फर्स्ट सेंटेंस में बॉय के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फोकस चेंज हो गया, मायने भी चेंज हो गया। इसीलिए हम ऑलवेज ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट के लिए यूज़ हो रहा हो उसको उसके आसपास ही प्लेस किया जाए ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली एक्यूरेट रहे, इनएक्यूरेट ना हो। नाइन्थ हमारे पास है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन मैंने जो है ना वो स्टार्टिंग वाली वीडियो में फर्स्ट जो इसका पार्ट है प्रोनाउन को, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ एक सेकंड पार्ट यूज़ कर दें, ऐड कर दें, और वो कौन से हो सकते हैं, एवर, सो और सो एवर, अगर ये हम यूज़ कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। और वो कौन कौन से हैं, हु एवर, हु सो एवर, विच एवर, वट एवर और वट सो एवर। इनको यूज़ किस लिए करते हैं, इनको हम यूज़ बचे करते हैं जब हमारे पास कोई भी एंटीसीडेंट ना हो लेकिन हमने इसके बावजूद रेफ़र करना हो, थिंग्स को रेफ़र करना हो, हमने पर्सनस को रेफ़र करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हूसोएवर से मुराद क्या है, एनी और एवरी पर्सन हु। अब कोई भी इससे मुराद है ना, कोई पर्सन भी हो सकता है। हूसोएवर वर्क्स हार्ड शैल बी रिवॉर्डेड, जो कोई भी मेहनत करता है उसको इसका नाम मिलेगा। तो ये हमने रेफ़र कर दिया, कोई भी एंटीसीडेंट हो सकता है, कोई भी शख्स के लिए हमने इसको यूज़ कर दिया, तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को हमने ऐसे यूज़ किया। इसके बाद हु सो, एनी पर्सन हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स शैल फॉल हिमसेल्फ, जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा खुद उसमें गिर जाएगा। अब जो से मुराद कोई भी है। व्हाटसोएवर, कोई चीज़ भी हो। व्हाटसोएवर वर्क यू फाइंड डू विद डिग्निटी, जो कोई भी आपको काम मिले आप उसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। हु एवर, कोई पर्सन भी। हु एवर कम्स इज़ वेलकम, जो कोई भी आए उसे खुश आमदीद कहेंगे। और वट एवर, कोई भी चीज़ हो। वट एवर ही डज़ वेल, जो कुछ भी वो करता है वो उसको सही तरीके से करता है। तो देखें इन तमाम एग्जांपल्स में किसी भी एंटीसीडेंट, किसी भी प्रोनाउन को इन्होंने रेफ़र नहीं किया और इन्हीं फंक्शन को जो है ना वो कंप्लीट करने के लिए हम इन प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। लास्ट हमारे पास जो टाइप है प्रोनाउन की, डेट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेशन के लिए जब हम सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछने के लिए किसी प्रोनाउन को यूज़ करेंगे किसी नाउन की जगह पे तो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दे आर सिमिलर इन फॉर्म टू रिलेटिव प्रोनाउंस बट देयर फंक्शन इज़ डिफरेंट, इनकी फॉर्म वही है जो रिलेटिव प्रोनाउन की है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन भी यही है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी वही है, सेम है, सिर्फ उनके फंक्शन का डिफरेंस है। हु इज़ देयर, अब वो हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफरेंट हुआ कि यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछने के लिए आए। और दूसरी मैं आपको एक जनरल एक ट्रिक बता दूँ, मज़े की बात बता दूँ, वो ये है अगर ये प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, अगर ये सेंटेंस के मिड में कहीं दरमियान में प्लेस किए जाएंगे तो ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। सेकंड हमारे पास है हुम डू यू वांट टू मीट, किसे मिलना चाहते हैं आप। थर्ड है विच डू यू प्रेफर, क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, कॉफ़ी और टी। वट विल ऑल द नेबर से, क्या कहेंगे सारे, ये सारे क्या हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। थैंक यू सो मच जी।